शिखा कुर्सी पर बैठे बैठे खुद को कोस रही थी। 2 दिन पहले शाम को छत से सूखे कपड़े उतार कर लाते वक्त उसका ध्यान कहीं और होने के कारण अचानक बैलेंस बिगड़ा और वह सीढ़ियों से फिसलती हुई नीचे आ गिरी। पतिदेव उसे फौरन अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने बताया कि दाएं हाथ में फ्रैक्चर हो गया है और दूसरे हाथ में हल्की सी चोट है। डॉक्टर ने एक हाथ में प्लास्टर बांधा और दूसरे हाथ में मरहम पट्टी कर दी। इसके बाद वह घर आ गई। खुद से बातें कहते हुए सोचने लगी, ऐसी हालत में अब होली कैसे मनाई जाएगी। बच्चों के लिए गुछिया, आलू, कचौड़ी और कांची बड़े कैसे बनाऊंगी। मेहरी के हाथों में वह स्वाद नहीं होगा और पतिदेव ने तो कभी चाय भी नहीं बनाई थी। बच्चे कब से होली का इंतज़ार कर अपनी फरमाइशें बता रहे थे। लगता है इस बार त्यौहार सुना ही जाने वाला है। दूसरे दिन धुलंडी थी। अचानक ननद नेहा की आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो वह चौंक गई। अभी तो 2 दिन पहले ही तो फ़ोन पर नेहा से किसी बात को लेकर उसकी कहा सुनी हो गई थी। तब से दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। तो फिर अचानक शिखा इसी सोच में थी कि नेहा उसके पास आकर बैठ गई। उसकी तबीयत और हाल चाल पूछने लगी। वह अपने एक हाथ में बाल्टी और दूसरे हाथ में बड़ा सा थैला लेकर आई थी। इसमें क्या है नेहा? शिखा के पूछने पर नेहा ने बताया, बाल्टीन में कांची बड़े हैं और थैले में गुछिया, आलू, कचौड़ी, पूड़ी, सब्जियां, रंग बिरंगी फिचकारियाँ और गुलाल है। शिखा बोली, इन सब की क्या ज़रूरत थी? नेहा, आपको न सही मगर मेरे छोटे छोटे भतीजे और भतीजी को तो इनकी बहुत ज़रूरत है। एक ही कॉलोनी में रहने के बावजूद भी अगर मेरे भाई भाभी के घर पर होली न मने तो यह कैसे हो सकता है। और फिर तुम्हें गुलाल लगाए बिना तो मेरी होली पूरी नहीं हो सकती। भाभी, छोटे छोटे मतभेद तो जिंदगी भर चलते रहेंगे और छोटी छोटी खुशियाँ में उनको दरकिनार भी कर देंगे। यह कहकर उसने गुलाल शिखा के गाल पर लगा दिया। नेहा की बातें सुनकर शिखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुलाल लेकर नेहा के गालों पर लगाकर उसका माथा चूम लिया। बच्चे खुशी खुशी बुआ की लाई पिचकारियों में रंग भरने की तैयारी कर रहे थे। रात में सब गुच्छियों का स्वाद ले रहे थे। दिल के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी? अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।